आई होप आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैंने जितनी भी परसेंटेज की वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारे टाइप्स आपको क्लियर कर दिए थे। उस टाइप में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी दिए थे और आई होप आप लोगों ने बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज की इलेक्शन वाली टाइप, जो कि न्यू टाइप है। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि वोट के अंदर जो हमारे वोट होते हैं वो टोटल वोट्स कितने होते हैं, वैलिड वोट कितने होते हैं, वो सारे वोट से रिलेटेड हम इलेक्शन वाली चीज़ को खत्म करेंगे। आज आप ये सीखेंगे जो हम इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन हम डालते हैं, उसके अंदर हमारे किस तरीके से काउंटिंग होती है, कैसे होता है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आपको डिक्टेट कर रही हूँ और आप उस क्वेश्चन को लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको ऑडिबल भी होंगी और आई होप ये जो लिखा हुआ है सामने ये आपको विजिबल भी होगा। इफ़ यस तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दीजिए कि मैम आप ऑडिबल भी हैं, और जो भी आपने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही हैं, ताकि किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो मैं उस चीज़ को ठीक कर सकूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ टाइप का। ये जो हमारी फोर्थ टाइप है इसके अंदर क्या रहा है, इलेक्शन ही पूरा इलेक्शन के बेस्ड पे है। कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट टेक पार्टिसिपेट 20% वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। हमेशा हमारे वोट्स किस में होते हैं, परसेंटेज हमारी 100 में होती है, तो 100 में से 20% जो वोट हो गए वो इनवैलिड हो गए। अब ये कह रहा है एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाय 9,600 वोटर्स, मतलब वो जीत गया 9,600 वोट से। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट एंड वैलिड वोट। हमें दोनों चीज़ें निकालनी है कि हमारे पास टोटल वोट कितने थे और वैलिड वोट भी कितने थे। ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अपना ये टाइप हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे वोट्स होते हैं, परसेंटेज हमारी 100 होती है, तो हमारे 100% वोट देंगे, ठीक है, जिसमें से 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। लिखा हुआ ना 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। जब ये वोट हमारे इनवैलिड हो गए तो 100 में से 20 वोट चले गए, तो ये कितने बचे, 80%। अब चाहता है विनर गेट 70%। जितने भी विनर है, मतलब जो भी लोग जीते हैं वो 70%। तो अगर 80 में से हम इसकी एजम्पशंस लगाते हैं तो कैलकुलेशन लेंथी होती है। तो जो भी डिक्लेयर वैलिड वोट होते हैं उसको जब हम माइनस करते हैं तो इसको हमेशा हम क्या लेट करते हैं, 100% हम लेट करते हैं। ये हमारा 100% लेट कर देंगे। अब 100 में से हम कोई भी अगर हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, जैसे 70 है तो 100 में से 70 गया, 30 बचा, तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना भी अमाउंट आएगा आपको उसे क्या लेट करना है, ऑलवेज हमें यहाँ पे 100 ही लेट करना है, कोई और अमाउंट नहीं लेंगे। करने को तो 80 में से 70 निकालोगे, फिर 10, तो पॉइंट की कैलकुलेशन से बेहतर है कि आप 80% को हमेशा क्या लेट कर लें, 100%। जब ये हमारा 100% आ गया, 70% विनर है, तो 70 में से 30% क्या होंगे, फेलियर होंगे। ये जीते लोग हैं, 70% विन कर गए, तो यहाँ पे ये फेल कितने परसेंट हो जाएंगे, 30%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40%। अब इस 40% की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है 9,600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40% किसके बराबर है, 9,600। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 1% की। जब हम 1% की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कितना आएगा, 4 2 8, 4 4 16 और 0। 1% की वैल्यू जब हमारी 240 है तो हमारे कितनी 100% थी ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी 2,24,000 हमारी आ जाएगी। ये हमारी 24,000 आ गई। अब ये हमारा क्या निकला है, बेसिकली यहाँ से हमने वैलिड वोट निकाला है, तो ये भी हमारा वैलिड वोट निकला है। तो हमने वैलिड वोट निकला है। अभी मैं आपको फुल फॉर्म लिख रही हूँ, इसके शॉर्ट में मैं वी भी लिखूँगी, मतलब वैलिड वोट। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टोटल वोट्स निकालना है। तो जब हमें टोटल वोट निकालने हैं, टोटल वोट हमारे कितने हैं, 100% है, 100 में से 20% वोट कितने हो गए, इनवैलिड, मतलब 80% बच्चे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूँ। रफ करने के बाद इसके आगे की कैलकुलेशन में सॉल्व करती हूँ। पहले इतना आप नोट डाउन कर लें इसे।
तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या निकालना है, टोटल वोट निकालना है। तो टोटल वोट किसके बराबर है, हमारे जो वैलिड वोट निकले थे वो 2,24,000 निकले थे, वो किसके बराबर है 80% के। तो 0 से 0 कटा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो यहाँ पे भी 100% की वैल्यू कितनी हो गई 30,000 हो गई। मतलब 30,000 हमारे पास टोटल वोट थे, जिसमें से 20% डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। तो हमारे पास वैलिड वोट कितने बचे, हमारे पास जो वैलिड वोट बचे थे वो 24,000 थे, और जो हमारे पास टोटल वोट थे वो 30,000 थे। तो आपके क्वेश्चन में दोनों यही चीज़ पूछी गई थी, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दी। ये मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा लेंथी किया, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। ये इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना। सारे ही इलेक्शन बिल्स इसमें ही निकलेंगे कि इतने % वैलिड वोट है, इतने इनवैलिड वोट्स हैं। तो आपको या तो टोटल वोट निकालना है या वैलिड वोट निकालना है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो इस चैनल को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो पहले आप करेंगे फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। In an election, 2 candidates take participate, 20% voters declare invalid, and the winner gets 12.5% of the valid vote and won by 5,600 voters. Find the numbers of total vote and valid vote। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में अपना बताइए, फिर मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाती हूँ। और टाइम नोट करिए कि कितने मिनट में या कितने सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फिर वो भी बताइए कि इतने मिनट या इतने सेकंड में मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आप लोग प्रैक्टिस पे हो तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये एग्ज़ाम में आती ही आती है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है 12.5%, 12.5% बिना गैस है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेम प्रोसेस है। 100% हमारा वोटिंग लिस्ट था, जिसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो हमारा कितना बचा 80% बचा। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी ने इजीली कर लिया होगा। अब ये मैंने बोला था पहले 70%, अब यहाँ पे बोला 12.5%। तो 12.5% की फ्रैक्शन मैंने डे फर्स्ट क्लास में और इंट्रोडक्शन मान लो या पहली क्लास में आपको सिखा दिया था कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है। तो जिस बच्चे ने वो याद कर लिया होगा तो उसको तो पता हो जाएगा कि 12.5% को 1/8 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा 80% का 12.5%, तो 80 का हम 1/8 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10, मतलब इसका 10% भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70। और ये कह रहा है कि यहाँ पर जितने लोगों ने जीता है वो 5,600 है, और आपको विनर गट्स, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग सा है। क्वेश्चन में ये मिसिंग था कि विनर्स ने गेट करा 60% और 12.5 लोगों ने वोट्स दिया नहीं, मतलब जैसे कि 20% तो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड है, ये वोट तो काम के है ही नहीं। लेकिन 80% में से 10% वो लोग हो गए जिन लोगों का वोट तो आया था, लेकिन आलस में या हम जाएंगे नहीं या हम किसी को वोट नहीं देते, उसके चक्कर में वो वोट डालने नहीं गए। तो 10% ऐसे लोग थे जो लोग वोट डालने ही नहीं गए, अपना वोट आते हुए भी उन्होंने बेकार कर दिया। तो 10% वो वाले लोग हो गए, तो ये 70। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, इसको क्या ऐड करेंगे, 100% ऐड करेंगे, जिसमें से 60% तो लोग जीत गए हैं, तो 40% लोग क्या हो गए, हार गए, ये विन कर गए हैं और ये फेल कर गए। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 20% हमारा इनका डिफरेंस आ जाएगा।
आई होप यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी कि 100% तो हमारे टोटल वोट्स थे, जिसमें से 20% वोट हमारे इनवैलिड हो गए और 10% ऐसे लोग थे जिनके पास वोट तो था लेकिन वो वोट डालने ही नहीं गए, तो 10% वो वाले वोट हो गए। अब इस 20% की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 5,600। तो यहाँ पे 100% की कितनी निकल गई? 28,000। तो ये हमारे क्या निकल गया? वी। अब वी की फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे कि क्या होता है? वी होता है हमारा वैलिड वोट। अब यहाँ पे मैंने वैलिड वोट तो निकाल दिया, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? टोटल वोट्स निकालने हैं। तो टोटल वोट 80% के बराबर नहीं रखोगे, जिस किसी भी के आगे हम एज्यूम करते हैं 100%, उसी के आगे ही हम निकालते हैं टोटल वोट। तो ये 28,000 हम किसके बराबर लेंगे? 70% के बराबर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कटा, 1% की वैल्यू हमारी आ गई 400। तो हमारी 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। मतलब कि हमारा टी कितना निकल गया? 40,000। तो टोटल वोट हमारे पास 40,000 थे, जिसमें से जो काम के ही वोट थे वो हमारे 28,000 बचे। कहते हैं वोट तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन इतने वोट क्या हो गए? इतने वोट क्या हो गए? तो कुछ तो वो इनवैलिड हो जाते हैं, कुछ वोट ऐसे बेकार हो जाते हैं जो लोग वोट देने ही नहीं जाते। तो इस तरीके से आपको ये सर्टेन क्वेश्चन इलेक्शन के ही अंदर ये थोड़ा सा चेंज था। अभी इलेक्शन के अंदर एक टाइप और रह गई है, वो भी बता दूंगी। पहले इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से आप इस वीडियो को नोट डाउन कर लें, जो भी यहाँ पे लिखा है अपनी नोटबुक में टाइम पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, ताकि दोबारा आप इलेक्शन का टॉपिक पढ़ना ही ना पड़े, इसी वीडियो से आपको पूरा इलेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रही हूँ, आप जल्दी से थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें फटाफट अपनी नोटबुक में। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब इनवैलिड कितने हो गए? 10%, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी 10% है। एंड विनर गेट 70% वोट्स ऑफ वैलिड वोट। 7,290 वोट्स वन बाय, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 7,290 जीते गए हैं। मैं यहाँ पे समरी लिख देती हूँ पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को इन शॉर्ट में लिख दिया, बाकी क्वेश्चन मैंने डिक्टेट कर दिया है। तो फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, सेम सेकंड क्वेश्चन की तरीके से। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। पहले आप अपना सॉल्यूशन करा करो, फिर आप कहीं पे भी फंसा करो या रुका करो, तब आप हमारा सॉल्यूशन देखा करो। सबसे पहले फर्स्ट ट्राई आप खुद से करने की कोशिश करा करो कि अगर एक क्वेश्चन मैम ने करवा दिया है तो दूसरा आप खुद से ट्राई करें। उसके बाद भी नहीं होता है फिर आप वीडियो को प्ले करें, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करें। पहले गलती सही, लेकिन करें तो सही। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं? 100%, जिसमें से 10% वोटर्स डिक्लेयर हो गए इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 90%। अब यहाँ पे कह रहा है 10% डिक्लेयर डिड नॉट कास्ट। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो लोग कितने हैं? तो 90 का 10% 9 होता है। तो हम यहाँ पे 9 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 81% बचा। अब इस 81% को निकालेट करना है 100, जिसके अंदर 70% तो विनर्स हैं, तो 30% ऑब्वियसली बात है फेलियर होंगे, जिसका जो गैप है वो 40 है। 40 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7290। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से डिवाइड वैल्यू ही दी जाएगी। हाफ डिवाइड भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, और पूरा भी डिवाइड हो सकता है। तो कुछ भी होगा हमें करना है। तो जो 1% की वैल्यू है वो इतनी आ गई। तो हमारे जो वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट जो हैं
वो तो 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वोट। टोटल वोट किसके बराबर रखना है, 81 के। तो हमारे टोटल वोट रखने 81% के। अब हम यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 81 चला जाएगा। अब हम काट देंगे, 9 की टेबल से काटिए, 9 8 जा, 9 1 जा, 9 9 जा, 9 1 जा, 9 9 जा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 400 डिवाइड बाय 4, 900 डिवाइड बाय 4 आ गया। तो ये हमारा कट जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा। तो 1% की वैल्यू हमारी आ गई 225। तो यहाँ पे अगर हमें 100% निकालना है तो 100% की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, ये हमारा वैलिड वो निकला। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी इसका एक पार्ट और रहता है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन मैं रफ कर रही हूँ। अब हमारा था 81, ये निकल गया हमारा वैलिड वोट, निकल तो गया, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो आपको इस क्वेश्चन में फटाफट से दोनों आंसर आ गए, वैलिड वोट भी और टोटल वोट्स भी। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप्स बताया। आई होप आपको 3 क्वेश्चंस में दोनों टाइप्स क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने बहुत डीपली आपको समझाया है। ये इलेक्शन वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में हमारा ज़रूर आता है। इसीलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे करके जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स भी आपको अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको भी वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं पूरे क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, तो आप कभी भी प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चंस को नोट डाउन करके ही साथ में करें, ताकि आपको क्वेश्चन भी रिमेंबर होगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको रिमाइंड होता रहेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट टेक पार्टिसिपेट 20% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 20% जो वोट है वो वोट नहीं दे पाए। आउट ऑफ विच 600 वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 75% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय 1500 वोट्स। फाइंड द टोटल वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट के अंदर से जो जीते हैं वो 1500 लोग हैं। 75%, 100 में से 75% विनर जीत गए हैं, तो 25% फेल हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको टाइप 3 में थोड़ा सा चेंज ये है कि इनवैलिड वोट्स हमेशा परसेंट में दे रखा होता है, यहाँ पे परसेंट में ना दे रखा है, हमें नंबर्स में दे रखा है। तो अब इस नंबर्स में दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं हम इसको भी। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइप 3 इलेक्शन की। जो यहाँ पर कह रहा है हमारे पास, सबसे पहले अब आपको याद हो गया होगा कि 100% वोट्स हैं, जिसमें से 20% वोट्स वो नहीं दे पाए। ठीक है, तो 20% तो हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना बचा, 80%। 80% वोट्स क्या हो गए, आए हमारे पास, जिसमें से 600 वोट्स हमारे पास इनवैलिड हो गए। तो इसी में से तो माइनस करेंगे हम। अब इस पूरी इक्वेशन को हम किसके बराबर लेट कर देंगे, 100% के, जिसमें से 75% वोट क्या हो गए, विनर्स के हैं। तो 25% यहाँ पे फेल भी तो होंगे। तो इनका डिफरेंस है 50%, वो किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 100% की जो वैल्यू आई है वो 3000 आई है। ये हमारा VV आ गया, वैलिड वोट्स आ गए। अब हम 3000 को किसके बराबर रखेंगे, इस पूरी इक्वेशन के बराबर रखेंगे। इस पूरी इक्वेशन को हम किसके बराबर रखेंगे, 3000 के। तो ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3000 प्लस 600 इजिकल टू 80%। तो ये हो जाएगा 3600 इजिकल टू 80%। 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, तो ये 1% की वैल्यू आ गई हमारी
5। तो यहाँ पे टोटल जो वोट्स आ गए वो हमारे आ गए 4500। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है 10% वोट्स वेयर नॉट कास्टेड, 2500 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट्स 55% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाय 2000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोट। इसको आप जल्दी से पहले सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। फर्स्ट देखते हैं पहले, सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी जैसे हमने 4th क्वेश्चन डिस्कस करा है उसी तरीके से सेम क्वेश्चन ये हमारा है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 100% जिसके अंदर 10% हमारा वैलिड वोट नहीं है, हमारे पास डिड नॉट कास्ट मतलब वोट देने नहीं गए, तो वो 90 बचे, जिसमें से 2000 विनर्स, जिसमें से 2500 वोट्स हमारे पास क्या हो गए, डिक्लेयर हो गए कि हमारे इनवैलिड है। इस पूरे को हमें क्या ऐड करना है, 100%। अब तक तो ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। और वो कह रहा है 55%, ठीक है, 55 ये बचा है, तो 45 ही तो फेल होंगे, तो बचेंगे कितने हमारे यहाँ पे 15। तो हमारे 15% वोट्स हैं, तो हमारे क्या हो गए, डिफरेंस बचा है यहाँ पे। ही बचेंगे ना, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 10%। तो यहाँ पे 1% की जो वैल्यू है वो 200 आ गई, तो 100% की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। अब तक तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा था, स्टार्टिंग में आपको टाइम लग रहा था, लेकिन अब सेकंडों में सॉल्व हो रहा है। तो ये कितना हो गया, वैलिड वोट हमारे यहाँ पे 20,000 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स हम 90 के इक्वल रखेंगे, 90 के इक्वल हम रख देंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा, 25,000 प्लस हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कर दिया। अब हम यहाँ पे 1% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1% की वैल्यू आ जाएगी 250। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू 25,000 आ जाएगी। ये हमारे क्या निकल गए, टोटल वोट्स निकल गए। तो आई होप आपको ये वाली भी टाइप समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपकी बुक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करिए, अपने डाउट्स पूछिए और कमेंट्स में ये अपने अपने सारे डाउट्स बताइए कि ये डाउट है, वो डाउट है। यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको 3 टाइप सिखाई है। तीनों टाइप में मैंने आपको बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, क्या क्या किस तरीके से सॉल्व होगा, कैसे होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गई होंगी और ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। और इलेक्शन के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसी का ही होगा। या तो वो फेल वोट्स पूछ लेगा, या तो वो विनर्स के पूछेगा, या तो वो वैलिड वोट्स पूछेगा, या टोटल वोट्स पूछेगा। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मैंने पास और फेल का कॉन्सेप्ट आपको करवाया था, वैसे ही हमारे यहाँ पर वैलिड वोट्स और टोटल वोट्स का कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की या बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब आप कोई सी भी बुक लेकर इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नोट दे सकते हैं और P/2 के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम कैसे आ रहा है और किस बेस पे आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।